हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 011, ठीक। तो इसके अंदर मैं आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट स्टार्ट करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा टॉपिक है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको पूरी चैप्टर कवर करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहले मैंने लिया है कि नेटवर्किंग हम कहते किसे हैं। यहाँ लिखा है कंप्यूटर नेटवर्क हैव ट्रांसफर्ड द वे वी वर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का वो तरीका जिस पे हम काम करते हैं, जैसे कम्युनिकेट करते हैं, असेस इंफॉर्मेशन लेते हैं, मेकिंग दैम इसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न को बनाने के लिए, तो उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ मैंने लिखा है इसमें नीड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की क्या क्या नीड्स है। तो पहले पॉइंट में मैंने लिया है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स को शेयर करता है, जैसे शेयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा रिसोर्स। हार्डवेयर को भी शेयर करता है, सॉफ्टवेयर को भी शेयर करता है और डाटा रिसोर्स को भी शेयर करता है। अगला कम्युनिकेशन में भी आता है इसका यूज़, जैसे इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र्स, डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन यूज़र डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को इनेबल करता है, ठीक। अगला पॉइंट है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, यानी फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा। किसी भी दो व्यक्ति के अंदर, मतलब व्यक्ति के बीच में जो डाटा और इन्फॉर्मेशन होता है उसको एक्सचेंज करता है। जैसे ए कोई यूज़र है और कोई बी यूज़र है। ए ने अपना डाटा बी से शेयर किया और बी ने अपना डाटा ए से शेयर किया, तो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का काम ये करता है, ठीक। अब देखिए, अगला है कोलैबोरेशन, यानी इन्हांस कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क अमंग यूज़र्स। कोलैबोरेट करता है, इन्हांस यानी बहुत बड़े पैमाने पे कोलैबोरेट करता है, और टीम वर्क में यानी जैसे कोई एक ग्रुप है और कोई एक बी ग्रुप है। ए ग्रुप के अंदर 7 मेंबर हैं और बी ग्रुप के भी अंदर 7 मेंबर हैं। तो ए ग्रुप अपना डाटा आपस में शेयर करेंगे और साथ ही साथ बी ग्रुप के सातों मेंबर से भी शेयर करेंगे। तो ये टीम वर्क है अमंग यूज़र्स के बीच में। यूज़र ए एंड यूज़र ग्रुप ए का यूज़र और ग्रुप बी के यूज़र, वो सारे आपस में एक दूसरे से डाटा शेयर करेंगे और कोलैबोरेशन होता है, ठीक। अगला होता है स्केलेबिलिटी, ठीक है। अलाउ फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ सिस्टम। एक्सपेंशन ऑफ सिस्टम की ग्रोथ को अलाउ करता है ये, ठीक। अगला इसमें मैंने लिखा एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क की क्या क्या एडवांटेजेस है, तो इसमें लिखा है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर देता है। इन्हांस इफ़िशियंसी को बढ़ाता है। इन्हांस कम्युनिकेशन को भी बढ़ाता है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, ठीक। अगला है कॉस्ट को सेव करता है। असेस टू इंफॉर्मेशन में असेस कराता है, इंफॉर्मेशन के लिए असेस कराता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, ठीक है, विश्वसनीय है, फ्लेक्सिबल है। सिक्योरिटी है, फुल टू फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। स्केलेबिलिटी है, ठीक। और कम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी इसके अंदर आते हैं, ठीक। तो ये सारे इसके एडवांटेज थे कंप्यूटर नेटवर्क्स के, ठीक। उसके बाद ये तो वही ऊपर वाली लाइन है जो यहाँ रिपीट कर दिया, ठीक। अगला पॉइंट अब मेरे पास आता है यहाँ पे इंटरनेट इज़ अ गोल। इंटरनेट एक गोल है, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। नेटवर्क्स दैट यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में उसका प्रयोग होता है, ठीक। टू लिंक डिवाइस को लिंक करता है एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड डाटा एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में और डाटा एक्सचेंज में, ठीक। अभी किस में इनेबल है, तो ये है पहला कम्युनिकेशन में। अब ये है कम्युनिकेशन के कैसे अंदर आता है, जैसे ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजेस है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है या सोशल मीडिया। फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैसे है, तो वेबसाइट्स है, ब्लॉग्स है, ऑनलाइन स्टोरेज है या फाइल शेयरिंग है, ठीक।
फिर अगला आता है यहाँ पे डाटा एक्सचेंज। ये मैं इंटरनेट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि इंटरनेट, पहले मैंने आपको नेटवर्क बताया था, अब इंटरनेट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक। फिर डाटा एक्सचेंज आता है। डाटा एक्सचेंज में क्या क्या आता है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आता है, ई कॉमर्स आता है, डाटा ट्रांसफ़र आता है। फिर एंटरटेनमेंट के अंदर ऑनलाइन गेमिंग, स्ट्रीमिंग, मल्टीमीडिया कंटेंट जो हम करते हैं। एजुकेशन भी ऑनलाइन है आजकल, ऑनलाइन कोर्सेज है, ट्यूटोरियल ऑनलाइन है, टीचर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, ठीक। अब देखिए बिजनेस में आता है ऑनलाइन कॉमर्स आता है, ठीक, मार्केटिंग आता है और रिमोट वर्क्स आता है, ठीक है। ये सारा काम, ये सारे उसके नीड्स हैं इंटरनेट के। अब इंटरनेट के अंदर और क्या क्या आता है? तो इंटरनेट के अंदर आता है नेटवर्क्स आता है। नेटवर्क के अंदर कैसे? आईएसपी आता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी नेटवर्क एकेडमिक नेटवर्क्स आता है, एकेडमिक नेटवर्क आता है, प्राइवेट नेटवर्क्स आते हैं, ठीक। प्रोटोकॉल में आता है TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, या HTTP होता है या FTP होता है, यानी HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसके अंदर आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? ये केबल्स आते हैं, सैटेलाइट्स आते हैं, राउटर्स आते हैं, स्विचेस आते हैं और सर्वर्स आते हैं, ठीक है। डिवाइसेस के अंदर क्या आता है? जैसे कंप्यूटर आ गया, स्मार्टफोन्स आ गए, टैबलेट्स आ गया, या स्मार्ट होम डिवाइसेस आ गई, या IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस आ गई। ये सारा आपको इंटरनेट के अंदर आता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या कहते हैं? ये होता है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। ये नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस होता है, यानी बहुत सारे डिवाइसेस का कम्युनिकेशन, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से वो कनेक्ट कर देता है, ठीक है। एंड प्रोटोकॉल्स होता है नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस और प्रोटोकॉल को कम्युनिकेशन सिस्टम में हम वो ऐसा सिस्टम होता है इसमें नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस होता है, प्रोटोकॉल्स होता है, उसे हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। दैट इनेबल एंड एक्सचेंज द डाटा बिटवीन द 2 और मोर डिवाइसेस। ये क्या करता है? इनेबल करता है, यानी अलाउ कर देता है एक या दो से अधिक डिवाइस को डाटा एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? डाटा आता है, ठीक। डाटा कैसे? द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड सच एज टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, ऑडियो हो गया और वीडियो हो गया, ठीक है। डाटा में अंदर ये आता है। डिवाइसेस में क्या आता है? द हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे कि लाइक कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, सर्वर्स हो गया, राउटर्स हो गए, सारे हो गए, ठीक। नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉल्स क्या होता है? अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग डाटा ट्रांसमिशन सच एज, डाटा ट्रांसमिशन को गवर्न करता है, जैसे कि होता है TCP/IP हो गया, या HTTP हो गया, या FTP हो गया। मतलब जैसे एक एग्रीमेंट टाइप होता है ना, प्रोटोकॉल्स वो होता है कि डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं एग्रीमेंट में। जैसे हम किसी भी बिजनेस को कर रहे होते हैं तो उसमें एक एग्रीमेंट बनता है 2 पार्टी के बीच में कि हाँ भाई तुम्हें ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, तुम्हें ये नियम फॉलो करना है, मुझे ये नियम फॉलो करना है, तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे, मैं ये करूँगा, मैं वो, मतलब जो भी नियम है, जो भी सरकारी नियम है, वो सारा प्रोटोकॉल्स के अंदर आता है। अब तुम कहोगे कि हम डाटा शेयर करते समय, डाटा कम्युनिकेट करते समय हम प्रोटोकॉल्स कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो, जब कोई बड़े कंपनी से डील हो रही होती है, किसी भी मेंबर की जब कोई बड़े कंपनी से डील हो रही होती है, तो उस समय वो TCP/IP यानी प्रोटोकॉल्स का प्रयोग करता है। क्योंकि वो, जैसे कोई यूज़र है, उसने अपना एक वेबसाइट बनाया, ठीक। अब उसने जैसे केमिस्ट का जो डाटा होती है, डाटा एंट्री की, उसकी एक वेबसाइट बनाई कि हाँ भैया पूरे महीने का तुम्हारे इतने कस्टमर आए, इसका ये रिकॉर्ड है, इसका रिकॉर्ड है, ऐसा कुछ उसने एप्लीकेशन या वेबसाइट को क्रिएट करा, ठीक। अब वो बंदा क्या करेगा? वो जाएगा और सारे केमिस्ट वाले को दे देगा, ठीक। तो केमिस्ट वाले को देने से पहले वो उसके जो शर्त है, गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग उसके जो कुछ शर्तें हैं, वो अपनी शर्त कैसे शेयर करेगा? तो वो TCP/IP के अंदर आएगा कि गवर्नमेंट के रूल्स ये है, इससे ट्रांजेक्शन में, इससे ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन में ये सारा नियम होता है। TCP/IP, HTTP या FTP किसी भी चीज़ का एवरीथिंग इज, किसी भी चीज़ का यूज़ करे, लेकिन वो उस समय जो अपने नियम कायदे बताएगा, वो उसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक। अब देखिए, अब नेटवर्क्स की बात होती है। नेटवर्क्स कैसे
मतलब कि नेटवर्क्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब तक नेटवर्क इंटरनेट नहीं होगा जब तक हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। ठीक, तो इंटरनेट के लिए क्या चाहिए हमें, या तो हमें लैन चाहिए होता है या तो हमें वैन चाहिए होता है। क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क के यानी छोटे पैमाने पे जब डाटा शेयर हो रहा होता है, यानी एक बंदे जैसे कोई एक यूज़र है उसके पास डाटा जैसे जा रहा होता है तो वो लैन के द्वारा जाएगा। ठीक, और वाइड एरिया पे जब डाटा शेयर हो रहा होता है, जैसे मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, मैंने एक वेबसाइट बनाई डाटा केमिस्ट की, जो केमिस्ट की उसमें कि क्या कहते हैं, जो भी जैसे मेरे किसी सामने वाले का दुकान है उस पर मैंने एक वेबसाइट बना दी कि हाँ भैया तुम्हारे पास जितने कस्टमर आएंगे आप उसकी एंट्री रखो, 1 मिनट, हाँ, आप उसकी एंट्री रखो और जितने भी कस्टमर आएंगे उस सब की आप डाटा यहाँ मेंटेन कर सकते हो। ठीक, आपने किसको दवाई होम डिलीवरी करी या कैसे आपने किसको दवाई पहुँचाया या किस तरह का जो भी जिस भी टाइप का आपका इन्फॉर्मेशन है वो आप मतलब कि उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने ऐसा कुछ वेबसाइट बनाया। ठीक, अब क्या होगा कि सामने मेरे पास 10 कस्टमर है, 10 है, 15 है, 100 है, लाख है, 1.5 लाख है, जो भी कस्टमर है मेरे पास। जैसे थोड़ी देर के लिए मेरे पास 20 कस्टमर है या 10 या 20 कस्टमर है, तो ये जो अब डाटा जा रहा है ये बड़े पैमाने में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं जितने भी ऐसे मैंने कोई एक एरिया ले लिया, जैसे गांधीनगर एरिया है, अब गांधीनगर एरिया में 1-2 केमिस्ट की दुकान तो होगी नहीं, केमिस्ट की दुकान भी बहुत सारी है, तो पूरे गांधीनगर के एरिया में कितने सारे केमिस्ट की दुकान है, मैं सबको ये मतलब कि ये वाला वेबसाइट मैं सबको शेयर करूँगा, तो उसके लिए मुझे वैन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी वाइड एरिया नेटवर्क की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अब देखिए जैसे मैं किसी भी और लैन की आवश्यकता कब पड़ेगी, जैसे मैं एक कंपनी के लिए कोई एक प्रॉपर कंपनी के लिए मैं वेबसाइट बना रहा हूँ कि केवल उसी का ही उसने मुझे बताया कि हाँ भैया मुझे ऐसा वेबसाइट चाहिए, ये वेबसाइट मुझे चाहिए होता है। ठीक, मुझे इसके अंदर ये वाला काम चाहिए, मुझे अंदर वो वाला काम चाहिए, ऐसा उसने कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन बताया। ठीक, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एक ही कंपनी के लिए, तो उस समय मैं लैन का यूज़ करूँगा यानी लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करूँगा। ठीक, तो यहाँ मैंने इसको क्लियर किया। अब इसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं डाटा कम्युनिकेशंस के, जैसे सेंडर होता है। सेंडर क्या करता है, डाटा को सेंड करता है। ठीक है, रिसीवर क्या करता है, डाटा को रिसीव करता है। ठीक, ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है द फिजिकल और वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल कनेक्टिंग डिवाइसेस लाइक केबल, वाईफाई और फाइबर ऑप्टिक। ट्रांसमिशन मीडियम वो ऐसा डिवाइस जो वायर्ड या वायरलेस हो, जिसके जैसे केबल्स के द्वारा या वाईफाई के द्वारा या फाइबर ऑप्टिक्स के द्वारा मतलब कि डाटा ट्रांसमिट होता है। ठीक, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, एरर डिटेक्ट करता है या करेक्ट करता है, तो वो क्या होता है, मैकेनिज्म टू एंश्योर डाटा एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। ठीक, वो मैकेनिज्म जो डाटा को एक्यूरेट और इंटीग्रेट करने में इंश्योर करता है, यानी उसको कहता है कि हाँ ठीक है तुम आगे, मतलब एरर डिटेक्ट करता है और करेक्ट कर देता है। एरर को पहले खुद ही वो फाइंड करता है कि हाँ भैया यहाँ एरर है, फिर वो यूज़र जो है, जो जैसे कि मैं यूज़र हूँ, मैं उसे ऑपरेट कर रहा हूँ, ऑपरेटर जो है उसको करेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारा काम एरर डिटेक्शन और करेक्शन का होता है। तो ये कुछ की कंपोनेंट्स है डाटा कम्युनिकेशन से। ठीक, अब यहाँ अगला है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड टू, तो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे क्लासीफाई होता है, तो पहला होता है एनालॉग। एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, वायर्ड होता है, वायरलेस होता है। ठीक, एनालॉग क्या करता है कि यूजिंग कंटिन्यूअस सिग्नल टू ट्रांसमिट डाटा लाइक फ़ोन कॉल्स। जैसे एनालॉग होता है, जैसे फ़ोन कॉल्स में आपने देखा होगा फ़ोन के ऊपर आपके नेटवर्क 3-4 डंडियाँ बन के आती है। ठीक है, तो होता है कभी वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो एनालॉग सिग्नल होता है। यानी कम्युनिकेशन सिग्नल, जैसे डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम जो जैसे फ़ोन कॉल्स में हो गया, फ़ोन वगैरह में हो गया, टेलीफोन वगैरह में हो गया, मोबाइल फ़ोन्स में हो गया, इस तरह का जो सिग्नल होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल जैसे हमारे नेटवर्क्स में आता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में आते हैं। ठीक है, वो डिस्क्रीट सिग्नल्स होता है। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल होता है और डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल्स होता है। ठीक है, डिस्क्रीट यानी फैला हुआ। ठीक, वायर्ड होता है फिजिकल केबल,
फॉर डाटा ट्रांसमिशन। वायरलेस क्या होता है? यूजिंग रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड सिग्नल फॉर डाटा ट्रांसमिशन। रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड सिग्नल के द्वारा डाटा में ट्रांसमिशन जो होता है वो वायरलेस होता है। ठीक, अब इसके कुछ एडवांटेजेस मैंने यहाँ बनाए हुए हैं कि ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है इसकी डाटा ट्रांसमिशन की भाई, क्योंकि जैसे कोई वेबसाइट है, जैसे कोई यूज़र, कोई प्रोग्रामर इंडिया में वेबसाइट बना रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में अपने वो नहीं करेगा, वो अपने वेबसाइट को बेचेगा नहीं, वो वहाँ पे भी बेच सकता है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन देश से बाहर भी दे सकता है, इसलिए ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है। ठीक, तो फास्ट डाटा ट्रांसफ़र होता है, डाटा ट्रांसफ़र बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, रिलायबल कम्युनिकेशन होता है, रिलायबल विश्वसनीय कम्युनिकेशन होता है। जब ये कम्युनिकेशन होता है तो उसको पता होता है कि हाँ भैया ये कम्युनिकेशन होने वाला है। ठीक, एक मिनट, अब देखिए अगला होता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होती है? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इम्प्रूव कोलैबोरेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। ठीक, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के। ठीक, जैसे होता है इंटरनेट है, ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया, ई कॉमर्स हो गया, रिमोट वर्क या ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारे डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स के एप्लीकेशंस हैं। ठीक, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया है 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम के 5, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है? जैसे 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, पहला होता है सेंडर वो होता है जो सोर्स होता है। ठीक, डिवाइस और पर्सन डेट इनहेरिट द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय सेंडिंग अ मैसेज। वो डिवाइस या वो पर्सन जो कम्युनिकेशन को सेंड कर रहा है सामने वाले तक। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड अ कंप्यूटर, फ़ोन और पर्सन स्पीकर। जैसे कंप्यूटर फ़ोन आता है या पर्सन का स्पीकर होता है। ठीक, वो सेंडर के अंदर आता है। मैसेजेस में होता है ट्रांसफॉर्मिंग बीइंग ट्रांसमिटेड विच कैन बी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज और डाटा। ठीक, अगला आता है ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक, फिजिकल और वायरलेस पाथ थ्रू विच द मैसेज इज सेंट सच एज केबल, वाईफाई, फाइबर ऑप्टिक्स और रेडियो वेव्स। ठीक है, अगला आता है रिसीवर, डिवाइस और पर्सन डेट रिसीव अ मैसेज। वो डिवाइस या वो पर्सन जो मैसेज को रिसीव करता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया या पर्सन लिसनिंग हो गया, या पर्सन सुन रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं हो गया सेंडर और आप जो सुन रहे हैं आप हो गए रिसीवर। ठीक है, और ट्रांसमिट कौन कर रहा है? ट्रांसमिट यहाँ एयर कर रहा है कि हमारी बात आप तक पहुँचा रहा है। ठीक, अब देखिए प्रोटोकॉल्स में वही होता है कि जो नियम, कायदे, कानून होते हैं। तो ये 5 मतलब कि पहला होता है सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा ट्रांसमिशन, चौथा रिसीवर और 5वां प्रोटोकॉल। ये 5 जो होते हैं हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के होते हैं। ठीक, अब मेरा टॉपिक आता है, ये भाई ये वाला टॉपिक है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स, HDX और FDX, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको यहाँ ध्यान दे के समझना है। ठीक, सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स होता है 1 वे कम्युनिकेशन होता है। मैंने यहाँ पे केवल पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसमें कि सिंप्लेक्स होता है 1 वे कम्युनिकेशन होता है, डाटा फ्लो ओनली इन 1 डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो हो सकता है। अगर रिसीवर की तरफ से गया तो वो रिसीवर की ही तरफ से जाएगा एक समय में। ठीक, फिर दूसरे समय अगर वो सेंडर की तरफ से आया तो सेंडर की ही तरफ से आएगा, रिसीवर से कुछ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूँ तो उस समय केवल मैं ही चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा एक समय में। ठीक, अब होता क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये डाउट है, तो उस तरह का काम सिंप्लेक्स नहीं करेगा, उस तरह का काम हाफ डुप्लेक्स करेगा। ठीक है, यानी 1 वे कम्युनिकेशन है ये एट अ टाइम, एक समय में एक ही तरफ की कम्युनिकेशन करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम वो नेक्स्ट मतलब कि सामने वाला अगर कुछ दे रहा है मेरे को, तो मैं केवल प्यार से रख लूँ ना भाई,
उस समय कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता मैं, अगर सिम्प्लेक्स के द्वारा काम कर रहा हूँ तो। अगर मैं सामने वाला कुछ गिफ्ट कर रहा हूँ तो वो भी प्यार से लगेगा, वो उस समय क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो फिर बाद में देने के बाद पूछेगा, देते नहीं पूछेगा कि हाँ भैया तूने क्यों दिया, देने के बाद वो पूछ सकता है। इस तरह का कम्युनिकेशन में अब एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ कि इस तरह का कम्युनिकेशन उसके अंदर आता है, ठीक। अब देखिए नो फीडबैक और रिवर्स कम्युनिकेशन, और उसमें कोई फीडबैक नहीं दे सकते आप। जैसे कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें रेटिंग मांगता है तो आप फीडबैक देते हैं, तो वो फीडबैक किस में आता है, वो फीडबैक आता है इसमें हाफ डुप्लेक्स में, ठीक। आप उसमें कोई फीडबैक नहीं दे सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते, ठीक। जैसे इसमें रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, जब रेडियो पे आप कोई न्यूज़ सुन रहे हैं या कुछ भी सुन रहे हैं तो आप उसको नहीं कह सकते शाबाश वेरी गुड, अगर आपने बोल भी दिया तो वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसे क्या पता कि भाई मेरे को कौन क्या क्या बोल रहा है। ऐसे टीवी पे कुछ चल रहा है, चैनल चल रहा है, ठीक है, तो आप उस समय उसको सामने से कुछ कह नहीं सकते, सामने से उसको फीडबैक नहीं दे सकते। आप ये बस अपने उस पे अपने पे से ये अपनी तसल्ली क्या कहते हैं, भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ दिखाया है इसने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है, लेकिन वो सामने वाले को सुनाई नहीं पड़ेगा। जो भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जो भी मतलब कि डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है, यदि कुछ भी बोल रहा है वो सामने वाले को सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा होता है। जैसे प्रिंट मीडिया है, अब भाई प्रिंट हो गया, जैसे आपने कुछ भी प्रिंट कर दिया, प्रिंट निकाली आपने 7-8 पेज निकाले प्रिंट करके, अब आप प्रिंटर हो गए वेरी गुड भाई बहुत मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया काम किया तूने, ऐसा कहोगे आप नहीं ना, तो वो सिम्प्लेक्स में आता है। नहीं, वन वे कम्युनिकेशन होता है, डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसमें कोई फीडबैक नहीं होता, कोई रिवर्स कम्युनिकेशन नहीं होता, ये आता है सिम्प्लेक्स में, ठीक। अब हाफ डुप्लेक्स में क्या आता है, हाफ डुप्लेक्स के अंदर आता है टू वे कम्युनिकेशन बट ओनली वन वे एट अ टाइम, ठीक। टू वे कम्युनिकेशन होता है लेकिन एक समय में एक ही बंदा कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक। अब है डाटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, डाटा दोनों तरफ से डायरेक्शन कर सकते हैं बट नॉट साइमल्टेनियसली, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं, एक एक करके नहीं। जैसे मैंने आपको गिफ्ट दिया तो आप रिटर्न में भी मुझे कुछ ना कुछ दे सकते हैं, तो इस तरह से डाटा कम्युनिकेट होता है। एग्जाम्पल क्या ये, ठीक। डिवाइस टेक टर्न ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, डिवाइस क्या होता है, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं आप, रिसीव भी कर सकते हैं, नहीं आप उसको मतलब कि डाटा सेंड भी कर सकते हैं और डाटा रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कोई फाइल शेयर करी तो आप भी मेरे से फाइल शेयर लगे हाथ ही कर सकते हैं उसी समय, ठीक। जैसे हम व्हाट्सएप मैसेंजर यूज़ करते हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा होता है, मैं कुछ बोल रहा होता हूँ, फिर दोनों की बात एक दूसरे को रिसीव होती है, जैसे मैंने उसको भेजा तो उसने मुझे कुछ भेजा, तो इस तरह का और काम आता है हाफ डुप्लेक्स में, ठीक। इसके एग्जांपल है वॉकी टॉकी, ठीक है, टू वे रेडियो या ओल्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स जैसे ईथरनेट, हब, ये सब आते हैं, ठीक। अगला आता है कि फुल डुप्लेक्स यानी FDX, ये क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली, टू वे कम्युनिकेशन होता है लेकिन साइमल्टेनियसली, एक एक करके। पहले कोई सेंड करेगा, उस समय सामने रिसीव नहीं कर सकता, लेकिन वो रिसीव करेगा तो मैं सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। डाटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, डाटा दोनों ही डायरेक्शन में सेम टाइम में जा सकती है, लेकिन उसका टाइम थोड़ा इंटरवल थोड़ा वो हो जाता है, ठीक। डिवाइस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, डिवाइस ट्रांसमिट और रिसीव होता है धीरे धीरे, ठीक है, साइमल्टेनियसली धीरे धीरे होता है, ठीक। एग्जाम्पल से मॉडम कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक, इसके अंदर आता है इथरनेट, स्विचेस और वाईफाई। अगला आता है टेलीफोन कन्वर्सेशन में आता है, फिर आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आता है, ठीक। जैसे सामने वाला कुछ बोल रहा होता है तो हम पहले सुनते हैं कि भाई वो बोल क्या रहा है, फिर हम उसका रिप्लाई करते हैं, ये नहीं कि वो कुछ बोल रहा है हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया है टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस, यहाँ पे मैंने डिफरेंस को सिंपल भाषा में मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ठीक है। जैसे सिम्प्लेक्स है रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट म्यूजिक लिसनर हु कैन नॉट रिस्पॉन्ड, जैसे रेडियो स्टेशन होता है, वहाँ पे कुछ भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग चल रही है, गाना बज रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकते सामने वाले को, ठीक। हाफ डुप्लेक्स में क्या आता है, वॉकी टॉकी अलाउ टू पीपल टू कम्युनिकेट बाय ओनली वन पर्सन कैन टॉक एट अ टाइम,
जैसे वॉकी टॉकी क्या होता है कि दो पीपल के बीच में कम्युनिकेट होता है, लेकिन वॉकी टॉकी के द्वारा होता है और 1% टॉक एट अ टाइम, एक समय में एक ही बंदा बोल सकता है, वो दूसरा वाला बोल नहीं सकता, ठीक है, वॉकी टॉकी द्वारा। ठीक। फुल डुप्लेक्स क्या होता है? टेलीफोन कैन अलाउ बोथ पार्टीज टू स्पीक एंड हर ईच अदर साइमल्टेनियसली, स्पीक एंड हियर ईच अदर साइमल्टेनियसली। अब क्या होता है कि टेलीफोन होता है, जैसे फ़ोन, जैसे हम नॉर्मल कॉल्स करते हैं, वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, टेलीफोन कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक, या वाईफाई के द्वारा राउटर वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ए पर्सन है, बी पर्सन से बात कर रहा है, ठीक है, जैसे ए कोई पर्सन है, वो बी पर्सन से बात कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि जो ए पर्सन बी को बोल रहा है, पहले बी उसकी पूरी बात सुनेगा, फिर उसको समझ के फिर उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो इस तरह की बात फुल डुप्लेक्स के अंदर आता है, ठीक। अब देखिए, अब आता है मेरा अगला टॉपिक, डाटा ट्रांसमिशन। ठीक भाई, ये डाटा ट्रांसमिशन जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डाटा ट्रांसमिशन रेफर टू अ मीडियम टू पास थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड। ये एक मीडियम है जहाँ की डाटा ट्रांसमिटेड होता है फ्रॉम ओनली वन डिवाइस टू अनदर, जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसमिट होता है। हेयर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल, ठीक है, जैसे अलग अलग इनके ट्रांसमिशन चैनल होते हैं। जैसे होता है, पहला होता है वायर्ड केबल। पहले क्या होते थे? पहले हर चीज़ वायर्ड होता था, ठीक है, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, ईथरनेट केबल हो गया, जैसे इसमें कोएक्सियल केबल हो गया कि टीवी के केबल हो गए, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, यानी हाई स्पीड इंटरनेट केबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे, पहले हर चीज़ वायर्ड होता था। अब क्या हुआ धीरे, अब वायरलेस हो गया, ठीक। पहले आपने देखा होगा, पहले के माउस भी आते थे तो वायर्ड आते थे, अब क्या है, अब माउस भी वायरलेस आते हैं, ठीक। पहले हर चीज़ वायर्ड होता था, यानी हर चीज़ में तार लगी होती थी, अब तार नहीं होती, ठीक। अब देखिए, जैसे वायरलेस चैनल्स हैं, जैसे है रेडियो वेव्स है, जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, सेलुलर नेटवर्क्स हो गया, यानी एक दूसरे को कम्युनिकेट कराने में। जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, माइक्रोवेव्स के अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, या आपका रेडियो रिमोट कंट्रोल्स हैं, ठीक है, ये सारे वायरलेस हैं, ठीक। ये क्या करते हैं कि एक को दूसरे से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या करता है, मैं नहीं बहुत सारे पीपल को, सैटेलाइट क्या करता है, बहुत सारे, पता नहीं कितने सारे पीपल्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक। वाईफाई क्या करता है, वाईफाई नेट प्रोवाइड करता है, लेकिन वायरलेस करता है, ठीक। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे फर्स्ट फ्लोर पे वाईफाई लग रहा है, सेकंड फ्लोर पे मतलब कि वो यूज़ नहीं कर सकता है, वायरलेस है, ठीक है, कहीं भी यूज़ कर सकता है वो। ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ क्या है, जैसे हम फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे हम फ़ोन से डाटा ले रहे हैं लैपटॉप में, तो हम वो कैसे लेंगे, ब्लूटूथ के द्वारा ले सकते हैं, ठीक है। सेलुलर नेटवर्क है, सेलुलर नेटवर्क अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि आप कॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो वो कैसे कर रहा है, वही वायरलेस है। पहले क्या होता था, पहले टेलीफोन आता था, वो तार वाली, याद होगा, घुमा घुमा के करते थे, या नॉर्मल भी टेलीफोन आता था पहले। अब वो इतना वो नहीं था कि ईजी। और क्या होता है कि वायर्ड होता है, वायर्ड कनेक्शन जो होता है, वायर्ड केबल जो होता है, वो ईजिली पोर्टेबल नहीं होता। जैसे टेलीफोन था, टेलीफोन को आप कहीं भी लेके नहीं जा सकते थे, उसे चार्ज नहीं रखते। आजकल का फ़ोन है ईजी टू पोर्टेबल है, ठीक है। जैसे क्या है, फ़ोन को एक बार चार्ज करा, बैटरी फुल, फिर हम उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है मेरा, नेटवर्क चैनल्स कैसे आए। पहले लैन आया, सबसे पहले लैन आया, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक बिल्डिंग को कवर करें, ठीक, एक मंजिल को कवर करता है। मैं आपको एग्जांपल देके, मैं इसकी रेंज नहीं बता रहा, मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। जिससे सबसे पहले लैन आया, लोकल एरिया नेटवर्क, वो एक मंजिल को कवर करेगा। फिर वैन आया, वाइड एरिया नेटवर्क, वो एक बिल्डिंग को कवर करेगा। फिर मैन आया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो एक मोहल्ले को कवर करेगा, ठीक है। फिर वैन आया, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN, वो क्या करेगा, पूरे एक सिटी को कवर करेगा। तो इस तरह नेटवर्क के चैनल्स भी बढ़ते गए धीरे धीरे, जैसे हमारे इसमें टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई, ठीक। अगला आया इंटरनेट चैनल्स में आया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, यानी ISP। फिर आया इंटरनेट बैकबोन नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद आया कनेक्ट डिलीवरी नेटवर्क, CDN, ठीक है। इस तरह के नेटवर्क्स आने लगे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अगला आता है अदर चैनल्स। कुछ अदर चैनल्स भी है, जैसे
पावर लाइन कम्युनिकेशन PLC आया, जैसे इसमें पावर लाइंस फॉर डाटा कम्युनिकेशन के लिए हम पावर लाइंस का यूज़ करते हैं। फिर मीडिया स्टोरेज में आया हार्ड ड्राइव आया, सॉलिड स्टेट ड्राइव आया, SSD आया, फ्लैश ड्राइव आया, ये सारे इसके अंदर आए। ठीक, अब यहाँ लिखा है मैंने कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ईच चैनल हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हर चैनल के आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक, तो द चॉइस ऑफ चैनल डिमांड्स ऑन फैक्टर्स। अब वो चैनल्स की जो चॉइस है वो उसके फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। ठीक, जैसे पहला लिया डिस्टेंस एंड कवरेज, डिस्टेंस और कवरेज पे डिपेंड होता है। डाटा ट्रांसमिशन रेट एंड वाइड बैंडविड्थ, डाटा ट्रांसमिशन रेट और बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ नॉइस, इंटरफेरेंस एंड नॉइज होता है। ठीक है, सिक्योरिटी एंड रिलैक्सिबिलिटी होता है। ठीक, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें होता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको यहाँ तक कवर करा। कल जो है, कल मैं आपको बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी, यानी कल का टॉपिक मेरा टोपोलॉजी का होगा। कल मैं आपको पहले टोपोलॉजीज बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी की जानकारी दूंगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।